Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Student, today we are going to learn subject Hindi, chapter 13, अशुद्धि शोधन. ओके, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरर करेक्शन. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अशुद्धि शोधन क्या होते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम बुक में रीड करेंगे. तो बुक में है शुद्ध शब्द. तो चलिए रीड करते हैं. हम शब्द की शुद्ध या सही वर्तनी को कैसे पहचान सकते हैं? शब्द के सही उच्चारण से ही शब्द की सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है. अगर आप किसी शब्द की शुद्ध या सही वर्तनी को पहचानना है, तो कैसे पहचानोगे? उसके उच्चारण से. आप जैसे बोलते हो, अगर आप उस शब्द को सही तरीके से बोल रहे हो तो उसकी सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है. लेकिन आप उसको सही उच्चारण ही नहीं दे रहे हो, अगर आप सही से उसको बोल ही नहीं रहे हो तो उसको नहीं पहचान सकते. ओके, दिए गए चित्र का जो शब्द है उसकी सही वर्तनी है सेव, अशुद्ध वर्तनी है सेव, सेव. क्योंकि इन सब का उच्चारण अलग अलग है, इसलिए सही वर्तनी सीखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है. ओके, तो अगर हमें सही वर्तनी सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका सही उच्चारण बोलना पड़ेगा, सही उच्चारण करना पड़ेगा. ओके, वर्तनी के नियमों का पालन ना करने के कारण विद्यार्थी लिखने में अधिकतर गलतियां करते हैं. अतः विद्यार्थियों को वर्तनी के नियमों को ध्यान में रखकर शुद्ध शब्द लिखने चाहिए. अब जैसे हम आपको, जैसे मैंने आपको एक डिक्टेशन बोली. ओके, तो उसमें अगर मैंने ही कोई शब्द गलत बोल दिया, ओके, उसका उच्चारण गलत कर दिया, तो आप उस गलत उच्चारण को ही लिखोगे कि उस उच्चारण को जो मैंने बोला है उसको कैसे लिखोगे? ओके, तो अगर मैंने गलत बोला, आपने गलत सुना या फिर आपने गलत सुना, तो आप उसको गलत ही लिखोगे. लेकिन अगर आप उसको सही सुनते हो, उसका उच्चारण सही होता है, उसका उच्चारण अगर कोई सही बोलता है तो आप उसको सही लिखोगे. ओके, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप उच्चारण को, आपका उच्चारण सही हो, तब आपकी जो शब्द है वो आप सही कर पाओगे. ओके स्टूडेंट, आओ कुछ सामान्य वर्तनी की अशुद्धियों को देखें. तो यहाँ पर देखिए, कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हैं और शुद्ध शब्द लिखे हैं. तो सबसे पहले है अत्यधिक. ओके, तो अत्यधिक, अगर आपसे कोई बोलता है अत्यधिक, तो अत्यधिक वाला जो शब्द है अत्यधिक, अत्यधिक, ये हमारा शुद्ध शब्द है. लेकिन अगर कोई ये भी बोलता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग गलत शब्द भी यूज़ करते हैं, है ना, वही बोलता है अत्यधिक, अत्यधिक, तो ये हमारा गलत हो जाता है. ओके, तो ये हमारा अशुद्ध शब्द होगा. जैसे शिष्टाचार, शिष्टाचार, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या है? शिष्टाचार. ओके, शिष्टाचार, इसमें क्या आता है? बीच में सा षटकोण का, आधा सा षटकोण का आता है, शिष्टाचार. ठंडा, ठंडा, अब अशुद्ध शब्द में ठंडा जो लिखा जाएगा वो क्या होता है? ठा ड़ा आधा ड़ा डावड़ा डा, ठंडा. लेकिन जो शुद्ध शब्द क्या होता है? ठा, ऊपर क्या होती है? अंक की बिंदी होती है और डावड़ा डा होता है, ठंडा. ओके, अब आता है आज्ञा. अब आज्ञा आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि इसमें गा आया है, गा गमला का आया है, लेकिन कुछ लोग सुनकर ऐसा ही लिखेंगे, लेकिन सही शब्द क्या होता है? ज्ञा, ज्ञानी वाला आता है इसमें. ओके, इसमें कौन सा ज्ञा आता है? ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा आता है, आज्ञा. त्योहार, तो हम त्योहार बोलते हैं, लेकिन जो सही शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है त्योहार. क्या होता है? त्योहार. कुछ लोग क्या बोलते हैं? त्योहार, लेकिन सही शब्द क्या होता है? त्योहार. ओके, कृष्ण, कृष्ण, लेकिन कृष्ण को सही क्या कहते हैं? कृष्ण. क्या कहते हैं? कृष्ण. चिड़िया, तो चिड़िया को हम कैसे लिखते हैं? चिड़िया. आप देख रहे हैं शुद्ध शब्द में किस तरह से लिखा हुआ है. हृदय, अब हृदय में आप सोच रहे होंगे कि इसमें ही भी है, हा भी है, रा भी है, दा भी है, या भी है, तो आप वैसे ही लिख दोगे हृदय. लेकिन इसका सही क्या होता है? हा में क्या लगा रहा होता है? लगता है रा लगता है. ओके, तो हृदय, हृदय, क्या होता है? हृदय. श्रृंगार, श्रृंगार, अब कुछ लोग बोलते हैं श्रृंगार, लेकिन सही क्या है? श्रृंगार. क्या है? श्रृंगार. ओके, शाम में रा लग जाता है. दोबारा, अब दोबारा में कुछ लोग दोबारा बोलते हैं, कुछ लोग दोबारा बोलते हैं, लेकिन सही शब्द क्या है हमारा? दोबारा, दोबारा. ओके,
शुद्ध वाक्य, वाक्यों में अशुद्धि दोष अनेक कारणों से हो सकता है। अशुद्ध वाक्य भाषा की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए विद्यार्थियों को वाक्य शुद्धि के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? ये क्यों बहुत बड़ी कमी है? क्योंकि अगर आप जो वाक्य है वो आप एग्ज़ाम में गलत लिख रहे हो, गलत राइट कर रहे हो, तो उसमें आपके नंबर कट हो जाएंगे। ओके, तो उससे क्या होता है, गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर। ओके, तो सबसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो शुद्ध वाक्य लिखें। ओके, इस चित्र में माताजी बच्चे से पूछ रही हैं, क्या तुम खाना खाया? यह अशुद्ध वाक्य है। अब देखिए वाक्य, इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, क्या तुम खाना खाया। अगर हम किसी से खाना की पूछते हैं, ठीक है, तो हम कैसे पूछते हैं, क्या तुमने खाना खाया। अगर हमें पूछना है तो हम ऐसे पूछेंगे ना, क्या तुमने खाना खाया। आप ऐसे तो नहीं पूछ सकते हो, क्या तुम खाना खाया। ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये सुनकर ही लग रहा है कि ये अशुद्ध है। तो सही तरीका क्या है इसका, क्या तुमने खाना खाया। ओके ओके, अब यहाँ देखिए वाक्य अशुद्धि के कारण हैं। तो वाक्य अशुद्धि के क्या क्या कारण हैं, गलत वर्तनी का प्रयोग, गलत सर्वनाम का प्रयोग, अधूरी क्रिया का प्रयोग, गलत उच्चारण का प्रयोग, क्रिया को लिंग या वचन के अनुसार ना बदलना। ओके, तो क्या होता है जब हम गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, गलत सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ओके, अधूरी क्रिया का यूज़ करते हैं, गलत उच्चारण का प्रयोग करते हैं और क्रिया को लिंग या वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, तब हमारा गलत वाक्य हो जाता है। वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध। जैसे क्रिया को लिंग या वचन के अनुसार ना बदलना। अब देखिए, अगर वचन को देखिए आप, अगर जैसे राम टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या हमारा वाक्य सही है? ये वाक्य हमारा सही नहीं है, क्योंकि रहे हैं हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा बहुवचन हो। लेकिन राम क्या है यहाँ पर, राम एक है और हमने जो वचन लगाया है वो क्या है, हमने रहे हैं कर दिया है ना, तो ये बहुवचन में हो गया। तो हमारा जो सही सेंटेंस होता है वो क्या होता है, राम टीवी देख रहा है। ये सेंटेंस हमारा, ये वाक्य हमारा सही होता। लेकिन ये जो अशुद्ध वाक्य क्या होता है, राम टीवी देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। आओ कुछ अशुद्ध वाक्यों को देखें। अब यहाँ देखिए कुछ अशुद्ध वाक्य हैं और उसके सामने उसका शुद्ध वाक्य लिखा है। जैसे मैं कल कश्मीर जाएगा, तो ये क्या है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। ये बोलने में ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ गलत है। यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर क्या होना था, मैं कल कश्मीर जाऊँगा। अगर आप अपने लिए कुछ बोलते हो तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि मैं कल कश्मीर जाऊँगा। ओके, लड़की अपना घर जाता है। अब यहाँ पर क्या कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर लड़की थी और वाक्य को किस तरह से कर दिया, जैसे यहाँ पर लड़का हो। यहाँ होना था अगर हम ऐसे बनाते लड़का अपने घर जाता है तो ये सही होता, या फिर लड़की अपने घर जाती है तो सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, दोनों को मिक्स कर दिया, लड़की अपना घर जाता है। लेकिन इसका शुद्ध वाक्य क्या होता, लड़की अपने घर जाती है। ओके, सड़क में मत खेलो। अब अगर आप सड़क है तो सड़क में मत खेलो, आप क्या, मैं मीन्स क्या होता है, अंदर, है ना। अगर आप कहीं मैं का प्रयोग करते हो तो उसका मतलब होता है अंदर। तो आप सड़क के अंदर तो खेल नहीं सकते हो, नहीं खेल सकते हो ना, आप सड़क के ऊपर खेलते हो। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पर, सड़क पर मत खेलो। ओके, ये सड़क में मत खेलो, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। रोगी को धोकर फल दो, आप ऐसे बोलते हो क्या, रोगी को धोकर फल दो। ये इन्होंने क्या किया, कुछ शब्द यहाँ के वहाँ हो गए। यहाँ पर, यहाँ कैसे बोलना था, फल धोकर रोगी को दो, फल धोकर रोगी को दो। ओके, दादाजी ने पार्क में गए थे, इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। इसका क्या सेंस निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, दादाजी पार्क में गए थे। ओके, दादाजी पार्क में गए थे। अब यहाँ देखिए परिभाषा दी है, शब्द के सही उच्चारण से ही सही शब्द की सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है। ये आपकी एक लाइन हो गई। शब्द शुद्धि के साथ साथ वाक्य शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, जब आप शब्द शुद्धि का ध्यान रखते हो तो वाक्य शुद्धि क्या होता है, ये आप देख रहे थे अभी, मैंने आपको ये बताया, ये हमारा वाक्य है, तो इसकी शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। वाक्य शुद्धि के कारण है गलत सर्वनाम का प्रयोग, अधूरी क्रिया का प्रयोग, गलत उच्चारण का प्रयोग आदि। ओके, अब यहाँ देखिए, सोचो और बताओ, कृष्ण शब्द का शुद्ध शब्द क्या है, क्या है। हम कृष्ण को कैसे लिखते हैं, ये मैंने लिखा है, इस तरह से हम कृष्ण को लिखते हैं। मुझे स्वादिष्ट मीठा आम खाया का शुद्ध वाक्य क्या है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, मैंने स्वादिष्ट मीठा आम खाया। ओके, मुझे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, मैंने स्वादिष्ट मीठा आम खाया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ एक्सरसाइज है, ये जो आपका फर्स्ट वाला है ये आपको नहीं करना है। सेकंड है, शुद्ध शब्द के कोई दो उदाहरण लिखो।
तो कोई भी आपको 2 उदाहरण लिखने हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है दोबारा त्योहार, आप कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें वाक्य में भरना है। शब्द के सही, यहाँ क्या आ जाएगा, उच्चारण। शब्द के सही उच्चारण से ही शब्द की सही वर्तनी को पहचाना जा सकता है। अब यहाँ नीचे सेकंड में क्या आएगा, सीखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है। तो वर्तनी सीखने के लिए शब्दों का सही उच्चारण आवश्यक है। श्रृंगार का शुद्ध शब्द क्या होता है, यहाँ आपको श्रृंगार शुद्ध लिखना है। अशुद्ध वाक्य की भाषा बहुत बड़ी कमी है। मैं कल कश्मीर जाऊंगा। ओके, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। अब यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द हैं, उनको मैं शुद्ध में लिखना है। जैसे परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा गलत लिखा है, सही परीक्षा जैसे लिखा जाता है वो लिखना है आपको। त्योहार, त्योहार को कैसे लिखते हैं, त्योहार। ओके, उदाहरण, उदाहरण को क्या कहते हैं हम, उदाहरण। उदाहरण कैसे लिखते हैं वैसे लिखना है आपको। विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी लिखा है, हमें क्या लिखना है, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को जिस तरह से लिखते हैं आप वैसे लिखोगे। कृषक, कृषक को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। दूध, यहाँ पे लिखा है दूध, लेकिन हम क्या बोलते हैं, दूध। तो दूध को किस तरह से लिखते हैं, आपको वैसे लिखना है। क्षमा, यहाँ कौन सा क्षमा है, छाता वाला है, लेकिन कौन सा आता है, क्षत्रिय वाला आता है, तो आपको क्षत्रिय वाला छा लिखना है। दयालु, यहाँ पर क्या है, बड़ाऊ की मात्रा है दयालु में, हमें क्या करना है, छोटाऊ की मात्रा लगानी है दयालु में। ओके स्टूडेंट, वाक्यों के शुद्ध रूप पर टिक का चिन्ह लगाओ, सही का चिन्ह लगाना है। आसमान पर तोते उड़ रहे हैं। अब आसमान पर तोते कैसे उड़ सकते हैं, आसमान के ऊपर तो तोते नहीं उड़ते हैं ना, आसमान के नीचे उड़ते हैं। तो आसमान में तोते उड़ रहे हैं, तो हम इस पर टिक कर देंगे, और जो आसमान पर तोते उड़ रहे हैं उस पर हम गलत का मार्क लगा देंगे, निशान लगा देंगे। लड़की ने मोर देखा और लड़की ने मोर देखी। तो आप क्या बोलते हो मोर को, लड़की ने मोर देखा, देखा बोलते हो ना, देखी नहीं बोलोगे। ओके, तो ये देखा वाली पर आप सही का चिन्ह लगाओगे, और लड़की ने मोर देखी पर गलत का चिन्ह लगाओगे। तरुण ने साइकिल खरीदी, और सेकंड है तरुण ने साइकिल खरीदा। तो साइकिल क्या करते हैं, साइकिल खरीदी, हम खरीदा नहीं बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम तरुण ने साइकिल खरीदी पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। कृपया करके वहाँ बैठो, कृपया वहाँ बैठिए। तो आप क्या बोलते हो, कृपया वहाँ बैठिए बोलते हो ना, तो आप यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। वह तुम्हारा प्रतीक्षा में करता रहा, वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाओगे। ओके स्टूडेंट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द पर गोला बनाओ। अब यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है। यहाँ पे है प्राणी, 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 प्राणी। सही क्या है हमारा, प्राणी, सेकंड वाला, तो वहाँ पर सर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे। अब यहाँ है स्कूल, 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 स्कूल। ओके, तो सही क्या है, स्कूल। ओके, तो उस पर गोला लगाएंगे फर्स्ट वाले पर। अब यहाँ है संतरा, यहाँ लिखा है सतनरा, है ना, संतरा, संतरा और संतरा ऐसे लिखा है ना, तो संतरा को सही कैसे लिखते हैं, संतरा। ओके, सेकंड वाले पर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको शुद्ध वाक्य पहचानने हो, और शुद्ध वाक्य का ही प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू, बाय।